हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उमेश में। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे बहुपद का प्रश्नावली 2.2। तो देखिए क्वेश्चन हमारे इस प्रकार है कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली का निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य को और शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8। तो देखिए बच्चों, हम करेंगे इसके फैक्टर। देखो आठ के हमें फैक्टर करने हैं, जो कि प्लस माइनस करके हमारा कितना आना चाहिए, माइनस का 2 आना चाहिए। देखो ये 4 बार गया, ये हो गया 2 बार, और 2 से गया है 2। तो 2 × 2 × 2 ये हमारे फैक्टर आ गए। अब देखो ये करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 माइनस के 2 4 माइनस के 2 कितना आ रहा है, 2 मिल रहा है मुझे। तो अब मैं यहाँ क्या कर लूंगा, यहाँ कर लूंगा मैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 2 एक्स माइनस के 8 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स की मल्टीप्लाई कर दो, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो में, ये करो माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस के 2x, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 0। अब देखिए एक्स कॉमन आ रहा है इसमें से, तो मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ। ये क्या है, एक्स माइनस के 4, इसमें से क्या है हमारा प्लस के 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ एक्स माइनस के 4। अब देखिए एक्स माइनस के 4, एक्स माइनस के 4 यहाँ कॉमन मिल रहा है, तो एक्स माइनस के 4, और इसमें से एक्स माइनस 4 कॉमन लिया, इसमें से एक्स माइनस 4 लिया हमने कॉमन। तो देखिए यहाँ से में क्या बचा, यहाँ से बचा हमारा एक्स, और यहाँ क्या बचा हमारा, यहाँ बचा हमारा 2 बराबर 0। अब देखिए ये रखेंगे एक्स माइनस के 4 बराबर 0 रखेंगे, एक्स माइनस के 4 बराबर 0, ये घटाना हो जाएगा, क्या बन जाएगा मुझे, क्या बन जाएगा 4। अब देखो, अब मैं एक्स प्लस 2 के बराबर 0 रखूंगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा माइनस के। तो ये जो एक एक्स का मान मुझे कितना मिला है, 4 मिला है, और एक एक्स का मान कितना मिला है मुझे, माइनस का 2 मिला है। तो देखिए मैं लूंगा एक एक्स को मैं एल्फा मान लूंगा, या इसे एल्फा मान लो या इसे एल्फा मान लो। तो एक एल्फा और क्या आ जाएगा मेरा 4, और बीटा और क्या मिल जाएगा मुझे, बीटा और मिल जाएगा मुझे माइनस का 2। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे क्या है, इस समीकरण के मूल है। ये एल्फा और बीटा हमारे क्या होता है, समीकरण के मूल होता है। देखिए समीकरण के ये मूल होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमें मिल गया एल्फा प्लस बीटा, मुझे कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ, अब करते हैं, हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। देखिए यह करेंगे हम,
ए बराबर क्या है हमारा, ए बराबर क्या, देखो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर, तो जब यहाँ एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो मैं करेंगे फिर गुणांक को तुलना करेंगे। यहाँ पे तो ए है, यहाँ पे इसका ए का मान कितना है, यहाँ पे तो यहाँ गुणांक कितना है हमारा, जब यहाँ क्वेश्चन दिखा दे रहा है इसका मतलब क्या है, इसमें 1 से गुणा हो रही है, तो हमारे क्या यहाँ ए का मान कितना मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा। और देखिए बी का, बी एक्स, बी एक्स माइनस के 2, देखिए यहाँ हमारा बी का गुणांक कितना, एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे, प्लस का बी है, यहाँ पे कितना है माइनस का 2, तो बी का क्या मिल जाएगा मुझे, बी का हो जाएगा हमारा 2। सी का गुणांक कितना, सी का, सी का गुणांक है मेरा माइनस का 8। अब देखिए अब करेंगे, हमारे फॉर्मूला होता है शून्यों का योगफल, या मैं शून्य का योगफल बोल दूं या मूल्यों का योगफल बोल दूं, बात देखिए, ठीक है ना। तो देखिए हमें होगा यहाँ पर शून्यों का योगफल, वो क्या होता है हमारा, वो होता है अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन में ए। अब देखिए मुझे क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या करा हमारा ये, हमें सत्यता की जांच करनी है, ये करा है शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए अब देखो हम इसमें रख देते हैं हमारा बी का मान कितना, ए का मान कितना, देखो अल्फा का मान कितना, हमें अल्फा का मान कितना हमारा, अल्फा का मान कितना निकला, अल्फा का मान निकला हमारा 4, बीटा का मान कितना निकला, बीटा का मान निकला माइनस के 2, तो यहाँ रख देते हैं अल्फा का मान है हमारा 4, बीटा का मान कितना माइनस के 2। अब देखिए ए का मान कितना है, बी का मान कितना, सॉरी बी का मान है माइनस के 2, माइनस के 2, मान हमारी यही है, ए का मान कितना है, ए का मान है 1। अब देखिए 4 प्लस माइनस के माइनस 2, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 2। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे कितना निकलना है, यहाँ निकलना हमारे 2 बराबर 2, ठीक है, दोनों हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं, तो हमारा क्या है, यहाँ पे हमारे क्या सत्यता की जांच होगी, तो क्या हमारी ये क्या होगी, बोलो कि योगफल के लिए तो सत्यता की जांच होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड मिलेगा, ठीक है। अब निकालेंगे हम शून्य क्यों का गुणनफल। देखिए वो क्या होता है, वो होता है हमारा एल्फा, एल्फा इंटू बीटा, तो देखिए एल्फा इंटू बीटा बराबर ये क्या होता है हमारा सी अपॉन में सी, ये हमारा फॉर्मूला होता है सी अपॉन में एल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है मूल्यों का गुणनफल या शून्यों का गुणनफल। तो देखिए एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा, एल्फा एल्फा इंटू बीटा में क्या मिला है, एल्फा, एल्फा का मान कितना 4, बीटा का मान कितना माइनस के 2 बराबर, सी का मान कितना हमारा, सी का मान है माइनस का 8, माइनस का 8, ए का मान कितना है 1। और देखिए प्लस माइनस के माइनस होते हैं, तो हमारा 4 टू कितना होता है 8 होता है, माइनस के 8 बराबर कितना माइनस के 8। और देखिए ये भी हमें क्या है, दोनों बराबर मिल गए, माइनस का 8 बराबर माइनस के 8, तो अतः यह लिख देते हैं हम, यह लिख देते हैं अतः यह है कथन सत्य है। तो क्या ये मूल शून्य का गुणनफल दोनों में बराबर मिला है, सत्यता की हमारी जांच होगी, ठीक है, ये हमारा हम कह रहे हैं सत्य है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन है हमारे, सेम है, इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे हमारे, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पे आप कर लेते हैं। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, 4x स्क्वायर एक्स अगर हमारा चल चेंज है 4x स्क्वायर माइनस के 4s प्लस का 1। देखिए बच्चों इसके करेंगे पहले गुणनखंड कर लेते हैं इसके, तो देखो यहाँ बने इसके करते हैं पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ,
इसकी से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 2 बन जा और 4 बन जा, 4 तो 4 आ गया, 4 के में से फैक्टर करने हैं, क्यों 4 के फैक्टर करेंगे हम, 2 से 2 आ गया, 2 इंटू 2 आ गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 2 प्लस 2 करूंगा मैं, 2 प्लस 2 करूंगा कितना आ जाएगा मेरा, 4 आ जाएगा, 2 प्लस 2 भी 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं ऐसे करेंगे, 4 माइनस के 2 प्लस के 2 प्लस के 1 बराबर 0, 4 माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1 बराबर 0। देखिए यहाँ तो हमें क्या मिला, 2s कॉमन मिल रहा है, 2s यहाँ क्या बचा मेरा, 2s माइनस के 1, यहाँ क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ माइनस का 1 कॉमन मिल रहा है, ये कितना 2s माइनस के 1 बराबर 0। देखिए यहाँ क्या 2s माइनस के 1, 2s माइनस के 1 कॉमन आ गया, तो 2s माइनस के 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा मेरा 2s, ये बचा मेरा 2s माइनस के 1। देखिए 2s माइनस के 1 बराबर 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा मुझे 2s माइनस के प्लस के 1 हो जाएगा यहाँ साइड में, ये नीचे आएगा क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2, एक तो मुझे ये मिल गया, एक इसके अलावा होगा 2s माइनस के 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, ऐसा हो गया 1/2। देखिए एल्फा का मान भी मुझे 1/2 मिल रहा है और बीटा का मान भी मुझे 1/2 मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए सामने ले लेते हैं, 4s² माइनस के 4s प्लस के 1 बराबर 0, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ a का मान कितना है, यहाँ है 4, a का मान कितना है, a का मान आ गया 4। अब देखिए b का मान कितना है, b का मान है माइनस के 4। अब देखिए c का मान कितना है, c का मान है 1। अब देखिए मैं यहाँ लिखूंगा शून्य को का योगफल एल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन में 1। अब देखिए ये दोनों क्या, मुझे दोनों बराबर मिलनी चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, एल्फा का मान कितना है 1/2, एल्फा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2, क्यों बी का मान कितना है, बी का मान कितना है हमारा, बी का मान है माइनस के 4, माइनस के 4, ए का मान कितना है, ए का मान है 2। अब देखिए 12 से में आएगा 1 प्लस के 1, यहाँ क्या हो गया प्लस माइनस के माइनस माइनस के प्लस हो गया, प्लस के 4/2, इससे कटेगा कितना, के बार जाएगा 1 बार जाएगा ये, और 2 अपॉन में 2 1, तो 1 बराबर 1 मिल गया हमें, ठीक है ना, क्या मतलब ये दोनों बराबर मिलने चाहिए, ठीक है। अब करेंगे हम शून्य को का गुणनफल, वो कितना होता है हमारा एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में 1। अब देखिए 1/2 इंटू 1/2 बराबर सी का मान कितना, सी का मान है हमारा 1, ए का मान कितना है, ए का मान है हमारा 4। तो देखिए 1/4 बराबर 1/4, देखिए दोनों बराबर मिल गए हमें, पहले लिख देंगे हम, अतः यह कथन सत्य है, ठीक है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन करने हैं हमें। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ डाउट तो नहीं है, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताया हमें, ठीक है बच्चों। हम यहाँ पे एक तरीके से कर सकते हैं कि एल्फा इंटू बीटा का मान निकाल के, ठीक है ना,
पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ, फिर राइट हैंड साइड ले लूँ। उसमें जैसे मैं बता देता हूँ मैं एक बार। देखिए मान लो मैंने ली मैंने लेफ्ट हैंड साइड इसी में, जैसे कि ये मेरा अल्फा प्लस के बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा? अल्फा का मान है ना 1/2, 1/2 प्लस के 1/2, तो हमारा कितना आ गया? 2, 1 प्लस के 1, 2 अपॉन में 2, इससे कटेगा कितना आ गया? 1। और देखिए ये बना आ गया। अब फिर लूंगा मैं राइट हैंड साइड, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा उससे, तो इसलिए मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ मैं। बात देखिए, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, बात एक ही है। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, यह 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x बराबर 0, इसके हम फैक्टर करते हैं। पहले में सेट कर लेते हैं। 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0। और करेंगे हम इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से कितना होता है? 18। 18 का फैक्टर करते हैं, ये क्या 9, ये क्या 3 बार, 3 से 1 बार, इतना 2 इंटू 3 इंटू 3। और देखिए हमें क्या मल्टीप्लाई करके कितना लाना है? गुणा भाग करके हमें कितना लाना है? गुणा गुणा करके या मल्टीप्लाई भाग करके हमें या प्लस माइनस करके, जैसे भी हमारा हमें कितना लाना है? 7 लाना है। प्लस माइनस करके 7 लाना है हमें। ठीक है, गुणा हो कितना आएगा? गुणा होकर आएगा हमारा 7, 18 सॉरी। और प्लस माइनस करके कितना लाना है हमें? प्लस माइनस करके हमें लाना है 7। तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 3 18, 6 प्लस 3 कितने होते हैं? 9 होते हैं, लेकिन हमें कितना लाना है? 7 लाना है। 6 माइनस 3 कितने होते हैं? 3 होते हैं। देखिए हम इसके ऐसे ना करके हमें कर लेंगे 3 दिया 9, 9 प्लस के 2 कितने हो गए? 9 प्लस के 2 हो गए 11, लेकिन 9 माइनस के 2 कितने हो गए? 7। तो देखिए हम क्या करेंगे? 9 माइनस के 2 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए 6x² माइनस के 9 माइनस के 2 x माइनस के 3 बराबर 0। 6x² माइनस के 9x प्लस प्लस माइनस प्लस 2x माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ हमारे क्या 3x² कॉमन आ गया, यहाँ 3x² कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा मेरा 2x माइनस के 3, यहाँ प्लस 1 कॉमन आ गया, 2x माइनस के 3 बराबर 0। ये 2x माइनस के 3, 2x माइनस के 3 कॉमन मिला, 2x माइनस के 3, यहाँ कितना बचा हमारा? 3x माइनस 3x प्लस के 1 बराबर 0। तो पहले 2x माइनस के 3 बराबर 0 ले लिया मैंने। देखो 2x बराबर 3, x बराबर कितना आ गया? 3 बराबर 3 अपॉन में 2। और देखिए 3x प्लस के 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस के 1, 3x बराबर कितना हो गया? माइनस के 1/3, माइनस के 1/3 मिल गया हमें। देखिए एक तो हमारा अल्फा का मान हो गया, किसी को भी ले सकते हैं अल्फा का मान, किसी को मान ले, बीटा का मान किसी को मान सकते हैं। ठीक है, अल्फा का मान कितना? 3/2, बीटा का मान कितना आ गया? माइनस के 1/3। ठीक है बच्चों, तो हमें अल्फा और बीटा का मान कितना मिलेगा? अल्फा का मान मिल गया हमें 3/2 और बीटा का मिल गया माइनस के 1/2। देखिए ले लेते हैं। 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0, ax² प्लस के bx प्लस के c, फिर तुलना करने पर, ठीक है बच्चों, बराबर 0। फिर तुलना करने पर a का मान कितना मिल गया मुझे? a का मान मिल गया हमारा 6, b का मान कितना हो गया? b का मान हो गया माइनस के 7, c का मान कितना हो गया? माइनस के 3। और देखिए यहाँ होगा शून्यकों का योगफल,
शून्यकों का योगफल। तो ये होगा अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन में ए। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों। कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी डाउट हो तो हमसे कमेंट में उससे पूछे। देखिए अल्फा का मान रखा है, अल्फा का मान कितना बच्चों 3/2, 3/2। बीटा का मान कितना माइनस के 1/3 बराबर। देखिए बी का मान कितना, बी का मान है हमारा माइनस के 7। ए का मान कितना है, ए का मान है हमारा 6। देखिए यहाँ हमारा कितना लगेगा 3/2 प्लस माइनस के माइनस 1/3। यहाँ हमें एलसीएम कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें एलसीएम 6। ये कितना हो गया प्लस 7/6। ठीक है 7/6 ये मिला तो 7/6 हमें ये भी मिलेगा। ये कितना होगा 3 दूनी 6। इसका डिवाइड हमने इसमें करा केवल गया 3 बार, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3 × 3 माइनस, और ये इससे 2 बार जाएगा, 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 3 × 9 माइनस के 2 अपॉन में 6 बराबर कितना 7/6, 7/6। तो ये में 7/6 बराबर ये कितना 7/6। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मिल गई हमें। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या लगाएंगे हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा, वो कितना होता है हमारा सी अपॉन में 8। देखिए अल्फा, अल्फा का मान कितना है 3/2 इंटू बीटा का मान कितना है माइनस के 1/3 बराबर सी का मान कितना है, सी का मान है माइनस का 3 और ए का मान कितना है 6। ठीक है, इससे कटा हमारा ये तो क्या 1/2 माइनस का, इससे कटा ये माइनस के 1/2। देखिए दोनों हमें बराबर मिल रहे, दोनों हमारे बराबर तो हम क्या करते हैं अच्छा यह कर सकते हैं, अतः यह कथन सत्य है। तो यही हमारा प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, कुछ भी डाउट तो नहीं है। तो ये सभी क्वेश्चन हमारे ऐसे इसी प्रकार से होंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, बच्चा ये आपको पॉइंट नहीं दे रहा है, साइड में लिख देते हैं। तो ये आ गया माइनस के 1/2 बराबर माइनस के 1/2। ठीक है बच्चों, ये हमारे शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच की हुई है। ठीक है ना, ये हमारा जो है इसका ये हमारा संबंध होता है इसमें ये वाला अल्फा प्लस के बीटा माइनस के बी अपॉन में ए। ये शून्यकों का योगफल वाला होता है माइनस के बी अपॉन में ए। तो हमें क्या इस चीज की सत्यता की जांच करनी है कि ये हमारे बराबर में होती है या नहीं। देखिए ये क्या दोनों बराबर मिल रहे हैं हमें, इसके बराबर ये आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है ये हमारी सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें क्या पूछा हमें, देखिए बहुत है शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमारे शून्य कौन सा नहीं बच्चे इसमें, शून्य का हमारा ये निकलेगा हमारे ये एक शून्य हमारा ये हमारा शून्य का ये शून्य का हमारा क्या है एल बराबर 3/2 अपॉन में 3/2 और बीटा बराबर माइनस के 1/3। जैसे ये भी हमारे शून्य का, ये दोनों भी शून्य का और ये भी हमारे शून्य का। ठीक है बच्चों, तो शून्य तो हमारे ये हो गए दोनों, और जब सत्यता की जांच हुई है तो जांच हमने क्या करी है, ये हमारी क्या है ये हमने जांच करी है कि हमारा संबंध सत्य है कि नहीं। ये वाला जो संबंध है शून्य का योगफल बराबर बराबर होता है माइनस के बी अपॉन में ए। ठीक है बच्चों, कुछ भी डाउट हो बच्चों जरूर बताएगा कमेंट में। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह फोर यूज क्या प्लस के 8 बराबर जी। देखिए बच्चों यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं बस शून्य निकालेंगे, शून्य करते हैं इसमें प्लस शून्य निकालने के लिए। और देखो यहाँ पे हमारा क्या है 8u और 4u।
इसमें कोई हमारा अचर पद तो है नहीं है, तो इसमें देखो क्या कौन मिल रहा है हमें, फोर यू, इसमें फोर यू कॉमन जाए, तो इसमें दोनों में से क्या हमें फोर यू कॉमन मिल रहा है बच्चों, ठीक है। तो फोर यू इसमें कॉमन ले दो, यू प्लस की कितना हो गया, यू प्लस की टू बराबर जी। देखो यहाँ पर क्या है, फोर यू माइनस फोर यू उसके यार प्लस के एट यू, ठीक है ना। तो इसमें क्या देखो यहाँ फोर, इसमें से फोर कॉमन मिल रहा है हमें, और इसमें से यू भी कॉमन मिल रहा है, ठीक है बच्चों। इसमें से तो हमने वो फोर यू बाहर ले लिया, दोनों में से फोर यू, तो यहाँ के बच्चे कितना बचा, यहाँ बचा हमारा वन, तो ये क्या बचा, वन का मतलब क्या है, यू में बन के क्या 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 आएगा मेरा, वन यू ही आएगा, ठीक है। तो यू प्लस के यहाँ क्या बचा, यू तो मैं बाहर ले लिया, और इसमें फोर कॉमन ले लेगा। जब फोर कॉमन लेने का मतलब क्या है कि हमने क्या फोर चार से भाग कर दिया, तेरा मतलब ये, तो समझ मैं चार से भाग करा मैंने, तो दो बार गया, ठीक है ना। और देखिए फोर यू बराबर जीरो रखा मैंने, तो यू बराबर क्या आएगा, यू बराबर जीरो आ गया मेरे पास, और जब यू प्लस के टू रखा कॉमन में बराबर, तो यू माइनस के टू मिल गया। देखिए मैं शून्य का क्या हो गया, एक शून्य हो गया जीरो, एक शून्य हो गया बराबर माइनस के टू, तो मैं कहता हूँ एल्फा बराबर जीरो और बीटा बराबर माइनस के टू, ये मुझे दो शून्य मिल गए इसके, ठीक है ना। अगर अब हम करेंगे सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है बच्चों। अब लिखते हैं हम फोर यू स्क्वायर प्लस के एट यू बराबर जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर जीरो से तुलना करने का, ठीक है बच्चों। और देखिए हमारा ए का मान क्या हो गया, ए का मान हो गया हमारा, ए का मान कितना हो गया, ए का मान कितना हो गया हमारा, ए का मान हो गया मेरा फोर, बी का मान कितना हो गया, बी का मान आ गया हमारा एट, और सी का मान कितना हो गया बच्चों, सी का मान हो गया हमारा जीरो, क्योंकि इसमें कोई सी होता हमारा अचर पद, ठीक है ना। तो सी का मान तो हमारा कुछ है नहीं है, ठीक है, जो इसमें कोई अचर पद नहीं है, इसका मान सी का मान कितना हो गया, सी का मान हो गया जीरो, ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें कोई सी का मान हमें चला गया, इसका मतलब क्या, सी का मान कितना हो गया जीरो, ठीक है बच्चों। अगर हम देखो, अब आगे मेरा सत्ता की जांच, ठीक है ना। अब देखिए शून्य को का योगफल बड़ा होता है एल्फा प्लस के बीटा बराबर होता है माइनस के ये फॉर्म में, ठीक है बच्चों। अब देखिए एल्फा का मान कितना आया, एल्फा का मान आया हमारा जीरो, बीटा का मान कितना आया, बीटा का मान आया माइनस की टू, ठीक है बच्चों। बी का मान कितना है, बी का मान है हमारा एट, और देखिए ए का मान कितना है, ए का मान है फोर, इससे कटा है दो बार, यहाँ अगर माइनस के टू बराबर माइनस के टू, तो देखिए बच्चों इसमें क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमें मिल रहा है, तो यानी एल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा माइनस के बी अपॉन में ये कथन क्या हमारा, ये कथन हमारा सत्य है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हमारा सत्य है, ठीक है। और देखिए हम क्या है शून्य का योग का निकालते हैं, शून्य को गुणनफल सॉरी, तो वो क्या होगा एल्फा इंटू बीटा का क्या हो जाएगा मान सी अपॉन में ए, देखो एल्फा का मान कितना है, एल्फा का मान कितना है हमारा जीरो, जीरो इंटू बीटा का मान कितना माइनस के टू, हाँ सी का मान कितना, सी का मान कितना बच्चों हमारा जीरो, और इसका ए का मान कितना है, ए का मान है बच्चों फोर, देखिए जीरो मिनट, जीरो की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे हम तो क्या आएगा हमेशा जीरो, देखिए बच्चों ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो बच्चों ये भी कथन हमारा क्या है, ये भी सत्य है, तो हम कह सकते हैं अतः यह कथन कथन सत्य है, ठीक है बच्चों। कुछ भी डाउट तो नहीं है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टी स्क्वायर माइनस के अंदर बराबर जीरो, अब देखिए बच्चों इससे करेंगे हम फैक्टर, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें क्या बी का कोई शब्द नहीं दे रखा है इसमें, ठीक है, हमें करते हैं
हमारा एक फॉर्मूला होता है, देखो आपने पढ़ा होगा तो, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन होता है बच्चों ए माइनस बी। तो हम यही रूल लगाएंगे, देखो टी स्क्वायर माइनस के, इसको क्या कर सकता हूँ मैं, रूट हो 15 को लिख सकता हूँ, 15 को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 15 लिख सकता हूँ मैं रूट 15 का होल स्क्वायर, ये बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। तो इस फॉर्मूला लगाने के लिए क्या है, इसका भी स्क्वायर होना चाहिए, तो रूट में 15 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ठीक है ना, कुछ डाउट तो नहीं है। अब देखिए, अब क्या देखो, इसकी तुलना से कर दूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर, सॉरी एक क्वेश्चन में यहाँ लिखता हूँ मैं, चूंकि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वाला होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो यहाँ में करेंगे टी माइनस के रूट में 15 और टी प्लस के रूट में 15 बराबर 0। तो टी माइनस के 15 बराबर 0 हो, तो ये बराबर टी बराबर कितना हो जाएगा मेरा, प्लस के रूट 15, और दूसरा टी प्लस के रूट में 15 0 रखूंगा, तो ये कितना टी बराबर कितना हो जाएगा मेरा, माइनस के रूट 15, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, ये क्या निकला मेरे, मूल निकली है, तो मैं कहता हूँ एल्फा बराबर कितना हो जाएगा, एल्फा बराबर एक होगा मेरा रूट के 15, और बीटा बराबर कितना हो जाएगा, बीटा था माइनस के रूट के 15, ठीक है बच्चों। ये क्या, ये हमारे क्या शून्य ज्ञात हो जाएगा हमारे, अगर हम संबंध की जांच करेंगे हम, देखो बच्चों, तो यहाँ क्या हमारा टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है बच्चों। देखिए ए का मान कितना है, देखो टी की जगह पे क्या है, टी की जगह पे क्या है, एक्स है, तो यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा हमारा, हमारे यहाँ वेरिएबल चेंज होता है, हम टी भी ले सकते हैं, ठीक है बच्चों, कोई डाउट मत रखना कि यहाँ टी है यहाँ पे एक्स है, ऐसा नहीं, यहाँ पे टी है, यहाँ टी भी ले सकता हूँ, ये हमारे क्या सब अचर पद है, इसके हम अचर उसके होगा उसकी इससे तुलना करेंगे, अब एक्स होगा उसकी हम कहा था, इसमें एक्स नहीं है, इसमें ओनली सी है, तो ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया मेरा, ए का मान कितना आ गया बच्चों, बना गया, बी का मान कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया, इसमें बी का मान 10, ये बी का मान नहीं है, इसका मतलब क्या है हमारा 0 है, और देखिए यहाँ पर क्या है, सी का मान कितना आ गया बच्चों, सी का मान आ गया हमारा माइनस के अंदर, ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चों, संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, तो देखिए यहाँ लगाते शून्य को का योगफल, वो तो मतलब बच्चों अल्फा प्लस के बीटा, ये फॉर्मूला बच्चे आपको याद करने हैं, बी अपॉन में ए, तो देखिए अल्फा का मान कितना हमारा, अल्फा का मान है हमारा रूट के 15, रूट 15, बीटा का मान कितना बच्चों, बीटा का मान है माइनस के रूट 15, अल्फा का बच्चों बी का मान कितना है, बी का मान है हमारा 0, ए का मान कितना बच्चों, ए का मान है 1, तो देखिए रूट के 15 प्लस माइनस के माइनस रूट 15, ये कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया, जिससे ये कटा तो 0 होना कितना आ गया बच्चों, 0, तो मैं बच्चों ये कटा सत्य है, ये क्या बच्चों हमारा सत्य है, क्योंकि हमें बराबर मिल रहा है, हाँ बराबर नहीं होता तो क्या होता, असत्य हो जाता, ठीक है ना। हमेशा इस कंडीशन बच्चों तुम्हें सत्य मिलेगा, कभी सत्य नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ ये हो सकता है कभी मान लो इनके मान देने में अलग निकलना है, तो उस कंडीशन में अलग आ सकते हैं, अन्यथा नहीं आएंगे बिल्कुल। देखिए बच्चों यहाँ करेंगे शून्य को का गुणनफल, वो कितना होता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए। अब देखिए बच्चों अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है हमारा रूट 15, बच्चों बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है माइनस के रूट 15, बच्चों सी का मान कितना है, सी का मान दे रखा है माइनस के 15, बच्चों ए का मान कितना निकला हमारा, ए का मान निकला है 1, और देखिए जब मैं तो बताया था मैं पॉइंट, जब कभी भी ऐसे रूट ए इंटू रूट ए बड़ा हवा हमेशा क्या निकलेगा हमारा
ए निकलेगा। ठीक है ना? कैसे निकलेगा ये हम तुम्हें अभी बताते हैं। ठीक है, तुम समझा देते हैं कैसे आएगा ये। देखिए, √15 इंटू माइनस के √15 मास के बाहर आ जाएगा। क्या ठीक है, बताओ। अब देखिए, रूट का मतलब होता है हाफ पावर। इसका मतलब क्या है, इसकी पावर कितनी है, हाफ है। तो देखो 15 की पावर कितनी है, 1/2 इंटू इसकी पावर, और ये 15 की 1/2। ठीक है बच्चों। अब देखिए, गुणा में हमेशा घात जुड़ती है बच्चों। ठीक है, तो क्या बेस तो हमारा सेम रहेगा, 1/2 प्लस के 1/2। बेस सेम रहेगा हमारा। एलसीएम कितना आ गया, 2 एलसीएम आ गया घात का, 1 प्लस के 1। तो 15, 1 प्लस के 1 पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इससे जो कटेगा ये कितना हो जाएगा, 15 घात 1, यानी कितना निकल जाएगा हमारा, 15 निकल जाएगा। ठीक है ना? ठीक है बच्चों। तो देखो, हमेशा जब हम इसकी मिनट करेंगे हमेशा क्या करने लगा, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और ये कितना निकल जाएगा मेरा, 15। और ये कितना बच्चों मेरा, माइनस के 15। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हमारा बराबर निकल गया। ठीक है, ये कैसा सत्य है, ये भी क्या बच्चों, ये भी सत्य है हमारा। ठीक है ना? तो कैसे आता है, यह कथन सत्य है। ठीक है बच्चों, मुझे डाउट तो नहीं है, और नहीं दे रहा तो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। देखिए समझा, तो कोई बात नहीं, बड़ा लिख देते थोड़ा सा। देखो सत्य है, यह कथन सत्य है। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ठीक है, बच्चों सारे क्वेश्चन है इसी प्रकार से होंगे, सेम तरीके से। देखिए फर्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको बता देते हैं। 3x² माइनस के एक्स माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है बच्चों, यहाँ करेंगे फैक्टर करेंगे। पहला क्या है, x² के चर से हम क्या करेंगे, गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 तो होता है, 4 12 होते हैं बच्चों। हमें कितना लाना है, माइनस का 1 लाना है। ठीक है, 12 के फैक्टर कैसे हो जाएंगे, 12 के फैक्टर हो जाएंगे 3/4। 4 × 12, तो 3 माइनस के, तभी तो हमें 1 मिलेगा। और माइनस के 3 करूंगा तो 1 मिलेगा बच्चों में। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। 3x² माइनस के 4 माइनस के 3x माइनस के 4 बराबर 0। 3x² माइनस के 4x प्लस माइनस माइनस प्लस x माइनस के 4 बराबर 0। तो यहाँ करने में मिलेगा मुझे, x में मिलेगा 3x माइनस के 4 प्लस 1 को बनाएगा 3x माइनस के 4 बराबर 0। बच्चा देखिए इसमें क्या हुआ है, 3x माइनस के 4 को मिल रहा है, 3x माइनस के 4 को मिला x²। सॉरी, यहाँ क्या मिलेगा मुझे, x को मिलेगा ना कि x² प्लस के 1 बराबर 0। तो एक बार बच्चा इसके बराबर 0 है, एक बार इसके बराबर, तो 3x माइनस के 4 बराबर 0। 3x रखे हुए मुझे 4 मिल गया, और x रखे हुए 4/3। देखिए बच्चों, एक दो शून्य के मिलेगा वो हमें, और एक है x माइनस के 1 प्लस के 1 बराबर 0 का कितना मिलेगा मुझे, x बराबर माइनस के 1। ठीक है बच्चों, तो हमारा एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एल्फा का मान हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा 3/2, एल्फा का मान हो गया माइनस के 1। बच्चों देखो ऐसा मत करना कि
ये डाउट होगा सर आपने ये वाला पहले अल्फा मान लिया अब तुमने बीटा मान लिया। तो बच्चों आप किसी को भी अल्फा मान सकते हो दोनों में से। या तुम इसको अल्फा मान लो या इसको अल्फा मान लो, या इसको बीटा मान लो या इसको अल्फा मान लो, या इसको बीटा मान लो या इसको अल्फा मान लो। बात देखिए ठीक है बच्चों। देखिए अब करेंगे ना इसका सप्लाई की जांच। तो करते देखो 3x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस के डी एक्स प्लस के सी बराबर 0 है तुलना करने पर। ऐसे लेना से तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है बच्चों। देखिए ए का मान कितना मिलेगा मुझे, ए का मान मिलेगा मुझे 3। बी का मान कितना मिलेगा माइनस के 1। सी का मान कितना मिलेगा माइनस के 4। अब देखिए शून्यों का योगफल लगाएंगे। सेम क्वेश्चन बच्चे ऐसे करना है, शून्यों का योगफल वो मिलना है अल्फा प्लस के बीटा माइनस के बी अपॉन में ए। अब क्या है हमें बराबर मिलने चाहिए, जो कि बराबर हमें मिलेंगे। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना है माइनस का 1। बीटा का मान कितना है 4/3 प्लस के 4/3। ठीक है। अब देखिए बी का मान कितना निकला, बी का मान निकला हमारा माइनस का 1। ए का मान कितना मिला है, ए का मान मिला मुझे माइनस का 3। देखिए हमका 3 का एलसीएम लेते हैं। 3 एलसीएम में 3 गुणा इसमें माइनस का 3 प्लस का 4 बराबर माइनस के 3/2। किस सेकेंड हो गया माइनस का 3 प्लस का 4, तो 1 बचा, तो प्लस का 1 बचा। देखो चाहे गलती हुई है छोटी सी, माइनस इसका इसका माइनस है ये बार। बी कितना मिला मुझे माइनस का 1 मिला, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये हो गया, दोनों क्या मिल गए मुझे, दोनों बराबर मिल गए। ठीक है बच्चों, दोनों बराबर मिल गए। अब क्या करेंगे उन लोगों का गुणनफल। उन लोगों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वो कितना होगा बच्चों सी अपॉन में ए। देखिए अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान है माइनस का 1। बीटा का मान कितना है 4/3। सी का मान कितना बच्चों, सी का मान है माइनस का 4। ए का मान कितना बच्चों 3। देखिए इसको क्या बन गया, इसमें करूंगा कितना होगा 3/4 माइनस। ये बच्चे का मिल रहा है 3/4। तो देखिए बच्चे दोनों हमें बराबर मिल रहा है, दोनों बराबर है ना। देखिए दोनों बराबर है, ठीक है ना। देखो ये भी सत्य है और देखो ये भी सत्य है। ठीक है बच्चों, तुम कह सकते हैं ये कथन सत्य है। ठीक है बच्चों, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पता है यह कथन सत्य है। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसके तो क्वेश्चन खत्म हो गए, 6 क्वेश्चन है और तो सेकंड टाइप में चलते हैं। तो सेकंड टाइप है हमारा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए।
जिसके शून्य को के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। क्रमशः दी गई है। देखिए पहला दे रखा है हमारा देखिए बच्चों जिनका शून्य होगा योगफल कितना दे रखा है। पहला दे रखा है हमारा 1/4 और गुणनफल कितना दे रखा है। गुणनफल दे रखा है -1। देखिए अल्फा प्लस के बीटा 1/4 अल्फा इंटू बीटा -1। देखिए बच्चे हमें दे रखे हैं, ठीक है ना। ये हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं। देखिए ये दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये हमें दे रखे हैं। अब क्या है, ये कह रहा है कि देखिए बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या है, सिर्फ ओनली हमें बहुपद का फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए वो हमारा फॉर्मूला होता है, देखो बहुपद का फॉर्मूला होता है हमारा x² माइनस के अल्फा प्लस के बीटा x प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो बच्चे ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या होता है, हमारा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसको याद याद रखना। अब मैं हिंदी लिखने हिंदी में लूंगा x² माइनस के शून्य को का योगफल इंटू x प्लस के शून्य को का गुणनफल बराबर 0। ठीक है बच्चों, और मैं हिंदी में चाहूंगा तो हिंदी में बताऊंगा। तो ऐसे कर लो। ये भी क्या होता है, हमारा मूल्य का योगफल होता है। ये भी क्या होता है, मूल्य का गुणनफल होता है। ऐसे करना है, सिंपल पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम लेंगे अवशिष्ट बहुपद। देखिए बच्चों फॉर्मूला आ देगा हम यहाँ पे x² माइनस की अल्फा प्लस के बीटा x प्लस की अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। और देखिए अल्फा प्लस बीटा को दे रखा है 1/4 दे रखा है। x² माइनस के इसका मतलब दे रखा है 1/4 x। इसका मतलब दे रखा है -1। देखिए ये क्या हो गया हमारा x² माइनस के 1/4 x माइनस के बराबर 0। देखिए ये तो ये हो गया, इसका अंदर यही हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर नहीं है, और मैं हल करना चाहूँ तो ये मेरे कंडीशन में क्या हो जाएगा, x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। ये का आंसर हमारा ये इसका जो वैल्यू है इसकी 0 की हमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। या डायरेक्ट में करके ऐसे कर लेता हूँ। अब इसकी क्या हो जाएगा, इसकी 0 की उसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। ये का आंसर हमारा ये। ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। देखिए ये भी आंसर हमारा, ये भी आंसर है, ठीक है ना। आप चाहो तो यहीं तक कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कुछ भी डाउट हो बच्चों हमें वास्ते बताएं, ठीक है ना। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो इसमें दे रखे हमारा 2 ये बोलते हैं 3। और देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, रूट में 2 अल्फा इंटू बीटा वो कितना है, वो बोलते हैं 3। अब देखिए आपको ये डाउट आ रहा होगा सर आपने अल्फा प्लस बीटा बराबर यही क्यों लिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर यही क्यों लिया है। और देखो यहाँ पर बोल रहा है जिसके शून्य का योग कितना, पहला क्या दे रखा है, शून्य का योग दे रखा है तथा गुणनफल में दे रखा है। तो पहले हमारी जो संख्या दे रखी है वो क्या होगा हमारे, ये मूल होगा या शून्य होगा, क्या होगा
योगफल होगा, ये क्या होगा हमारा गुणनफल होगा। देखिए इधर बोल रखा है शून्य को योग तथा गुणनफल क्रम तो दिए गए हैं। जो पहला हमारा ये दे रखा था ये तो आएगा, सेकंड दे रखा, ठीक है ना, कुछ डाउट तो नहीं है। अब देखिए अरे हमने अविष्ट बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। और देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का अच्छा हमारा रूट टू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का रखा है एक बट्टे तीन बराबर जीरो। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के रूट टू एक्स प्लस के एक बट्टे तीन बराबर जीरो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आप चाहो तो ये जो पीछे में बताया था मैंने इसका ऐसे करके एलसीएम भी ले सकते हो, ठीक है ना, वो भी आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो और ले लूंगा आप एलसीएम भी ले सकते हो। जैसे मान लो इसका 3 का एलसीएम लिया मैंने, 3 का एलसीएम लिया तो ये बना था इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा 3x², इसकी मल्टीप्लाई होगी तो √3 इंटू √2 एक्स प्लस के 1 बराबर जीरो। इससे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x², 3√2 एक्स प्लस के 1 बराबर। देखो बच्चों ये भी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। तो अब इसका ऊपर हमारा ये हो गया, या आप इसे ले सकते हो या आप इसे ले सकते हो। देखो बच्चों ये भी आंसर है हमारा और ये भी आंसर है। ये क्या एलसीएम लेने से पहला है और ये क्या एलसीएम लेने के बाद है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखा 0√5। अब देखिए अल्फा प्लस के बीटा वो कितना दे रखा जीरो, अल्फा इंटू बीटा वो कितना दे रखा √5। तो देखिए हमारे आगे हैं अभिष्ट बहुपद। अभिष्ट बहुपद तो वो कितना हमारा x² माइनस के अल्फा प्लस के बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। अब देखिए जैसे मान रहा है इसके x² अल्फा प्लस के बीटा कितना हमारा जीरो है, 0x अल्फा इंटू बीटा कितना हमारा √5 है बराबर जीरो। तो कितना हो गया x। जब वो जीरो का मल्टीप्लाई करता है वो क्या हो जाता है हमारा जीरो हो जाता है प्लस √5 बराबर जीरो। कितना हो गया x² प्लस के √5 बराबर जीरो। तो देखिए बच्चों ये क्या हमारा ये हमारा बहुपद है, ठीक है ना, कुछ डाउट तो नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये दे रखा बल यही वन दे रखा। देखिए यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस की बीटा कितना हो गया 1 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया बच्चों, ये भी हमारा 1 हो गया, ठीक है ना। देखिए आप करने की कोशिश कीजिए, एक बार आप कुछ करने की कोशिश कीजिए थोड़ी देर के लिए, जरूर कोशिश करो।
हो गया बच्चों। देखिए अब हम बताते हैं, ये देखेंगे हम अवशिष्ट बहुपद। वो क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो इस एक्स स्क्वायर से अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। वन एक्स, इसका मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इसके मतलब होगा ये हो जाएगा एक्स प्लस के 1 बराबर 0। देखिए बच्चे इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो हमारा बहुपद क्या हो गया हमारा, ये हो गया। देखो ये कह रहा है ये द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो ये क्या है हमारा द्विघात बहुपद, ये हमारा। ठीक है बच्चों, कुछ भी डाउट तो नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइनस के बड़ा बंगलों को ये दे रखा है हमारे। ठीक है बच्चों, अब देखिए अल्फा प्लस के बीटा माइनस के एक बटे 50। दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा, वो कितना दे रखा है 1/4। लेंगे यहाँ अभिष्ट बहुपद। देखिए सुना देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का रखा हमारा माइनस के 1/4 इंटू एक्स प्लस इसका मैंने रखा 1/4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस के 1/4। देखो ये भी आंसर है। आप एलसीएम लेना चाहते हो एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 बराबर 0। 0 मतलब हो जाएगी 0 मतलब हो जाए सॉरी 4 के मतलब 0 हो जाएगी तो क्या होगा 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 बराबर 0। ये भी मेरा आंसर है और ये भी मेरा आंसर है। ठीक है बच्चों, कुछ डाउट तो नहीं है। देखिए देखिए इस क्वेश्चन का अब इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत सिंपल चैप्टर है बच्चों ये। देखिए लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का 4 1 अल्फा प्लस के बीटा कितना है और आ गया अल्फा इंटू बीटा वाला कितना आ गया 1 आ गया। तो देखिए बच्चों ये ले लेंगे हम अभिष्ट बहुपद। वो कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें क्या हम अल्फा प्लस की बीटा की वैल्यू रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस की बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 रख दिया इंटू एक्स मिलेगा भी प्लस इस अल्फा इंटू बीटा की बच्चों वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 रख दीजिए। देखिए 1 बराबर 0 एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एक्स प्लस के 1 बराबर 0। देखिए बच्चों यही हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों देखो ये प्रश्नावली यही हमारी होती है समाप्त। और आपको कुछ डाउट है इस प्रश्नावली में तो मैं कमेंट में अवश्य मुझे बताएं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर अवश्य करें। ठीक है बच्चों, और ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।